तो नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में गिरावट के माहौल देखने को मिला है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, वो डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा, वो ही सिनेरियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, कल के दिन मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, बहुत दिनों के बाद 1% से भी ज्यादा निफ्टी सेंसेक्स के और बैंक निफ्टी के ऊपर गिरावट देखने को मिला। उस सिचुएशन में भी इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी, सबसे बड़े एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिविटी देखने को मिला। इसका मतलब जिस सिनेरियो में पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा था, उस सिनेरियो में भी बजाज फाइनेंस खुद को पॉजिटिवली क्लोजिंग किए है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब कोई कंपनी का ग्रोथ अच्छा है और उस कंपनी में दम है, तो उसको बाकी जो कंपनीज है, वो अगर खराब परफॉर्मेंस भी करे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मान के चलिए आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब खुद के रिसर्च के ऊपर, खुद के डेवलपमेंट के ऊपर आप हर दिन मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। 1 से 2 घंटा आप जॉब से आने के बाद, घर आने के बाद, शाम को, रात को जागता हुआ दिखे तो सोचिएगा आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो आप हर किसी से अलग हो जाएंगे। तो वहां पे डेवलप होने का चांसेस आपका बहुत ज्यादा है। बजाज फाइनेंस कुछ उसी तरीके से कंपनी है। चाहे कुछ भी फर्क पड़े, मार्केट में कुछ भी हो, वो खुद की ऊपर चलता है, खुद के ऊपर अलग लेवल का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आप कहेंगे सर, यहाँ पे पॉजिटिवली क्यों डेटा आया? उसके पीछे 2 कारण है। पहली कारण, कंपनी का रिजल्ट पिछले दिनों में सबमिट हुआ था और रिजल्ट धमाका जैसे हुआ, जैसे 9,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके 13,300 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए और कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा, और सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। अभी ध्यान से इस चीज को देखना, प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ, 2,700 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,500 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस, यहाँ पे कहा जाएंगे ईयर ऑफ ईयर बेसिस एस्टिमेट को बीट किया। चलो ठीक है, अभी क्वार्टर में लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के डेटा भी दिखा दूं तो उससे भी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का एस्टिमेट बीट हुआ। यही दोनों कारण के वजह से कंपनी के ऊपर मैसिव जंप देखने को मिला। देखिए, अगर मार्केट कल के दिन नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं होता तो बजाज फाइनेंस में 2 से 3% का जंप आपको जरूर देखने को मिल जाते, क्योंकि जब मार्केट इतना प्रेशर में भी वो पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, 0.38 के आसपास परसेंटेज का क्लोजिंग देखने को मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ा सा कुछ धमाका यहाँ पे बन सकता है। अभी नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो देखेंगे तो 0.44% के आसपास नेट एनपीए पिछले बार देखने को मिला था, और इस बार कितना हुआ, 0.31% के आसपास। इसका मतलब एनपीए भी कुछ पॉजिटिवली यहाँ पे मोमेंटम किया है। जितना एनपीए कम होगा उतना ही बैंक और फाइनेंस कंपनी के लिए खास रहेगा। तो एनपीए कंपनी अच्छा खासा कंप्लीट किए, और एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी देखिए तो प्रोमोटर ने भी होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है, और एफएस ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की है, छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड की है, डीएस ने भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है, और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को बेचा है। देखिए, कोई बेचेंगे नहीं तो बाकी लोग ऐड कहाँ से करेंगे? 100% ही तो शेयर है, उससे ज्यादा एक भी शेयर आपको नहीं दिखेगा। तो उसी के अंदर किसी को बेचना पड़ेगा, किसी को बाय करना पड़ेगा। तो बाय किसने किया? एफआईएस और डीएस ने किया। और गलती कौन कर रहा है? पब्लिक कर रहा है, क्योंकि पब्लिक को लग रहा है इस तरीके से कंपनी गिर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो गिर रहा है। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कोविड के टाइम में इसका हालत देखेंगे, चलो एक बार मैं आपको चार्ट में दिखा ही देता हूँ। आपको मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा दूं। देखिए, कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था। कोविड के सिचुएशन में आप देखेंगे तो कंपनी में किस तरीके से गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी देखिए किस तरीके से किया। तो यही होता है, सब कुछ इसी के बेसिस में चलता है। कि आपको लग रहा है कि कंपनी में इतना बड़ा क्रैश हो गया, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी हायर लेवल को ब्रेक करने के लिए, उससे 3 गुना 4 गुना लेवल जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। जब अच्छे कोई भी गाड़ियां अगर उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बैक में अगर खींचा जाए, तो जो बैक पुश गाड़ियां होता है, जो बच्चे को खिलाना होता है ना, उसको बैक पुश में अगर थोड़ा सा बैक में उसको खींचा जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए, आप देखेंगे जितना प्रेशराइज बैग में आप खींचेंगे उतना तेजी से वो भागेगा। तो उसी तरीके से कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। आपके क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिला है। डिलीवरी थोड़ा थोड़ा करके उठाया जा रहा है।
और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था। यहाँ पे कुछ लंबा सा एक ट्रेड बना था, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली वो हेड का सॉरी यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि कंफर्मेशन से ही मिल जाते हैं कि हाँ, हम जो एंट्री लिया है, मैं जो खुद एंट्री लूंगा वो एंट्री लेवल्स मेरे हिसाब से नहीं, ऑपरेटर के हिसाब से हो रहा है। मतलब ऑपरेटर भी उसी जगह पे एंट्री ले चुके हैं, तो तब मेरा भी एंट्री हुआ, और अच्छा खासा ग्रोथ और टारगेट भी होने का चांसेस रहेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद जरूर कुछ डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है LIC। देखिए LIC के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। आप देखेंगे तो LIC बाई ओवर 50% ऑफ शेयर ऑफर्ड इन, आप देख सकते हैं हुडको OFS। तो इसका मतलब क्या है, LIC इंक्रीजेज होल्डिंग, मतलब LIC खुद का होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है, और वो भी कितना, हुडको का 8.9% इक्विटी शेयर, और वो भी कितना 17.8 करोड़ शेयर्स फ्रॉम 5.2% इक्विटी शेयर, और वो भी 10.4 करोड़ के शेयर। तो होल्डिंग जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं, और वो भी किसके माध्यम से, OFS के माध्यम से। ऑफर फॉर सेल जो दिया जा रहा है उसको कंपनी ऑफर के हिसाब से जरूर लेने वाले हैं, मतलब LIC बाय करने वाले हैं 50% स्टेक, और वो भी किसका, हुडको का। तो ये भी देखिए हुडको भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका स्टेक LIC खरीदने वाला है। तो जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ जरूर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सोच कर ही कर रहा है। ऐसे नहीं कि ना सोच कर ही कुछ हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं, कुछ सोच कर ही किया जा रहा है। तो इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। और रही बात LIC का, तो LIC के ऊपर जो परफॉर्मेंस है आपको इस बार धमाका जैसे और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फाइनली डेट अनाउंसमेंट किया गया है। 29 नवंबर में कंपनी आपको रिजल्ट देने वाले, मतलब 29 नवंबर में कंपनी आपको प्रॉफिट दे सकता है, अभी सॉरी रिजल्ट दे सकता है। तो रिजल्ट देने का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। उस बेसिस में देखा है तो पिछली बार कंपनी रिजल्ट जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला था, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी तगड़ा देखने को मिला था। तो इस बेसिस में अगर नेट प्रॉफिट को इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए तो एक अच्छा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा LIC के ऊपर। तो फिर भी मैं LIC के ऊपर एक्चुअली देखा है तो मैं छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी भी देखा है तो मेरे हायर लेवल में कुछ क्वांटिटी ऐड है, और लोअर साइड में भी कुछ क्वांटिटी मैंने ऐड किया, और मैं LIC के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करूंगा। और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बनेगा तब मैं ट्रेड भी लूंगा। तो कहाँ पे ट्रेड बना उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का क्या राय है जरूर दिखाऊंगा। देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद पब्लिक ही दिखेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी के पास इतने बड़े होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास ही रह गए, 96% के होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग अगर हो तो उसको बेचना पड़ेगा। तो सोचिए यहाँ पे कितना परसेंटेज उसको बेचना होगा, करीबन 21% शेयर। तो 21% अगर मार्केट में शेयर बेचेंगे तो सोचिए कितना बड़ा बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उसी सिनेरियो में देखा जाए तो FIs और DS भी उसी होल्डिंग को उठाने के लिए अभी इंतजार कर रहा है। देखिए हम लोग सोचते कुछ अलग है और इंस्टीट्यूशन सोचते हैं कुछ अलग, तो उसके बेसिस में सोचना चाहिए, हम के हमारा खुद के बेसिस में नहीं। तो वो लोग तब माल क्वांटिटी ऐड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको तब भी वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो जब वो शेयर को बेचेंगे और OFS के माध्यम से बेचेंगे तो एक बिग क्रैश होगा, और उस सस्ते दामों में उस क्वांटिटी को DIs और FIs जरूर उठाएंगे। तो रही बात कंपनी के जो परफॉर्मेंस का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे उठाया जा रहा है। अच्छा खासा डिलीवरी उठाने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी में देखिए एक स्कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और मैंने इस जगह पे एंट्री भी लिया। और देखिए उसके बाद एक करेक्शन भी हुआ है। अभी करेक्शन जो हुआ उस बेसिस में देखा जाए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी 200 डेज जो EMA है, इस EMA को वो कंपनी रीटेस्ट कर रहा है। तो अभी रीटेस्ट किया, अभी देखना ये है कि इस रीटेस्ट को फेल करता है कि यहाँ से वो रिवर्स करते हैं। अगर देखिए मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ तो इस रेजिस्टेंस को वो फेल कर सकता है, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है कुछ इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को वो कंपनी रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट कर पाएंगे, जिसका प्राइस है करीबन 586 टू 7 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। बाकी क्या होगा वो तो आपको कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं, इस कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो सिगरेट मतलब तंबाकू का बिजनेस है, और वहां से सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, जे इस कंपनी जो खुद का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कंपनी के सिगरेट से लेकर एफएमसीजी से लेकर अदर्स बिजनेस भी है, होटल्स का बिजनेस है, पेपर बोर्ड का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है। तो अलग अलग कैटेगरीज का कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो कुछ अलग लेवल का है, और इस अलग लेवल का बिजनेस मॉडल से आप एक चीज याद रखना कि कंपनी खुद को डाइवर्सिफिकेशन करके रखे है, और वहां से कंपनी का अलग अलग जगह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आते हैं। तो इसीलिए कंपनी का हर टाइम में क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको हमेशा प्रॉफिट में ही दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट कंपनी के ऊपर है, जो है इसका सिगरेट का बिजनेस, जहां से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहा है। तो सिगरेट बिजनेस क्यों खतरे में है? खतरे में है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसीज चेंज करता रहता है, और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाता है, बहुत ज्यादा टैक्सेशन भी लिया जाता है, जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। कोई माल बेचने के लिए तैयार इसीलिए नहीं है क्योंकि जो कंपनी इतना शानदार सा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कंपनी इतना शानदार सा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, 3 साल में 30%, एक साल में 25%, इतने दिनों तक कंपनी भागे नहीं थे। कंपनी लास्ट कुछ 3 ईयर्स में अच्छा खासा जम दिखाया। क्या कोई अभी इस सिचुएशन में माल को बेचना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको ये बात देखना है कि कंपनी में ग्रोथ कितना हो रहा है। कंपनी में ग्रोथ अलग लेवल का है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा, और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी कितना उठाया है। देखिए डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दो तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक डिलीवरी एक एवरेज लेवल में होता रहता है, एक अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जाता है। कंपनी का जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो 50 to 60% के आसपास देखने को मिलेगा। लास्ट कुछ 2 डेज में कंपनी का डिलीवरी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, और करीबन 40 to 48%। उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी भी कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे अलग लेवल का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। उस डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से आगे चलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आपको मैंने कुछ लेवल मेंशन करके दिया था। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया और ऊपर उसके बाद ऊपर गए। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी कंटिन्यूसली गिरेगा, और यहाँ पे एक शार्प एक करेक्शन हुआ और एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो आपको मैं मेंशन किया कि ये जो लेवल है, ये भी मैंने पहले आपको वीडियो बना के शेयर किया था, ये जो लेवल मैंने आपको मेंशन किया, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे और उसके बाद मुझे कंफर्मेशन मिले तो जरूर मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे मुझे कोई क्लोजिंग देखने को नहीं मिला, बार बार उसी लेवल को वो रिटेस्ट किया और उसके बाद वापस आया। इसका मतलब बायर जितना एक्टिवेट है उससे कई गुना सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी जिस तरीके से इस लेवल को बार बार वो रिटेस्ट किए, इसका मतलब इस लेवल को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए। इस लेवल को अगर तोड़ पाए तभी कुछ टारगेट बनेगा, कभी तभी कुछ एंट्री बनेगा। उससे पहले मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा, कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा। हाँ, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मेरा जो होल्डिंग्स है वो तो कंटिन्यू जरूर रहेगा। जब जब मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, वो ट्रेड अभी फिलहाल के लिए नहीं लूंगा क्योंकि कोई ट्रेड अभी अभी नहीं बन रहा है। तो प्लीज जल्दबाजी मत करना, इस लेवल बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने दीजिए तभी कुछ ट्रेड बनेगा और हायर लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो बाकी इसके ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताइए। अगर आपने भी कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज करके काम करते हैं तो मुझे जरूर मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड। देखिए जय भारत मारुति लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी मिल चुके हैं। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है कंपनी स्प्लिट का। देखिए कंपनी बोनस तो 2 बार दे चुके हैं पहले, कंपनी स्प्लिट भी फाइनली यहाँ पे और भी एक बार देने वाला है। देखिए पहली बात क्या है, कंपनी 10 के बदले 5 मतलब सॉरी 10 का फेस वैल्यू 5 किया था, 1 के बदले आपको 2 शेयर मिला था। फिर से यहाँ पे 5 का जो फेस वैल्यू है वो 2 बनाने वाला है, फिर से 1 के बदले आपको 2 शेयर यहाँ पे मिलेगा। तो इस अपडेट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके स्टडी करके ही काम करना।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।